प्रिय विद्यार्थियों व मित्रों, आपके अमूल्य सहयोग के लिए हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। आज हम कक्षा 10 के लिए निर्देशांक ज्यामिति का फर्स्ट पार्ट लेकर उपस्थित हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निर्देशांक ज्यामिति का फर्स्ट पार्ट। इसमें प्रश्न नंबर 1 है, दी गई आकृति से बिंदुओं P, Q, R व S के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी आपको एक आकृति दी हुई है ग्राफ के अंदर, और उस आकृति के अंदर जो बिंदु हैं P, Q, R व S, उनके निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। सबसे पहले मैं आपको ग्राफ के बारे में या इस आकृति के बारे में थोड़ा जानकारी दे दूं। देखिए, यहाँ पे दो लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं। एक तो पृथ्वी के समांतर है, जिसे अक्ष डैश या अक्ष कहा जाता है, और दूसरी लाइन वाई डैश है जो पृथ्वी के लंबवत है। इसको वाई डैश या वाई अक्ष कहा जाता है। ये दोनों लाइनें अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर काटती हैं उस बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। ठीक है, तो ये है मूल बिंदु, जहाँ पे दोनों अक्षें या दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। मूल बिंदु के दाईं तरफ अक्ष पर धनात्मक संख्याएं ली जाती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, और मूल बिंदु के बाईं तरफ यानी अक्ष पर मूल बिंदु के बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याएं ली जाती हैं, -1, -2, -3, -4। इसी तरह मूल बिंदु के ऊपर वाई अक्ष पर धनात्मक संख्याएं ली जाती हैं, 1, 2, 3, 4 इस तरह से, और मूल बिंदु के नीचे की तरफ वाई अक्ष पर ऋणात्मक संख्याएं ली जाती हैं, -1, -2, -3, -4 इस तरह से, और दोनों अक्षें जिस बिंदु पर काटती हैं उस बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है, और इस मूल बिंदु को कैपिटल O से प्रदर्शित किया जाता है। ग्राफ के अंदर किसी भी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए उस बिंदु की अक्ष से और वाई अक्ष से दूरी ज्ञात की जाती है। उसके लिए आपको सबसे पहले अक्षों पर एक पैमाना लेना पड़ता है। यहाँ पे जो पैमाना लिया गया है वो लिया गया है 1 बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। 1 बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। सबसे पहले आप इस चीज़ को समझिए कि ये बड़ा खाना कौन सा होता है। तो यहाँ पे देखिए, 0 से लेकर के 1 तक एक बड़ा खाना हो गया। 0 से लेकर के 1 तक ये बड़ा खाना है, जो कि लगभग 1 सेंटीमीटर का होता है। इसी तरह से 1 से लेकर 2 तक भी एक बड़ा खाना हो गया। इसी तरह 2 से लेकर 3 तक ये भी एक बड़ा खाना है। तो ये जो बड़ा खाना है ये देखिए एक स्क्वायर के रूप में होता है, यानी इसकी लंबाई और चौड़ाई लगभग बराबर होती है, अर्थात 1 सेंटीमीटर होती है। तो ये होता है बड़ा खाना, 1 से लेकर के 2 तक या 2 से लेकर के 3 तक, ये होता है बड़ा खाना। तो यहाँ पर 1 बड़ा खाना बराबर 1 इकाई मानी गई है। अब देखिए, बिंदु P के निर्देशांक किस तरह से ज्ञात किए जाते हैं। बिंदु P तक पहुंचने के लिए आपको बिंदु P से यानी मूल बिंदु से स्टार्ट करना है। ध्यान रखिए, किसी भी बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए हमेशा मूल बिंदु से ही शुरुआत की जाती है। तो बिंदु P तक पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको अक्ष पे कितनी इकाई चलनी पड़ेगी, सबसे पहले आपको ये देखना है। अर्थात सबसे पहले मूल बिंदु से P तक पहुंचने के लिए कितनी दूरी अक्ष पर तय करनी होगी। तो देखिए, मूल बिंदु से 1, 2, 3, 4, 5, मूल बिंदु से अक्ष पर 5 इकाई दूरी आपको चलना पड़ेगी। ठीक है, तो यानी मूल बिंदु से P बिंदु तक पहुंचने के लिए आपको अक्ष पर 5 इकाई दूरी तय करनी होगी। तो P बिंदु का अक्ष निर्देशांक हो गया 5। ठीक है, P बिंदु का अक्ष निर्देशांक हो गया 5, क्योंकि मूल बिंदु से P बिंदु तक पहुंचने के लिए अक्ष पर तय की गई दूरी 5 इकाई है।
अब आपको ये देखना होगा कि वाई अक्ष पे तय की गई दूरी कितनी है। तो वो देखिए, आप जब वाई अक्ष पर ऊपर की तरफ चलेंगे तो आपको 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई चलना पड़ेगा। इसलिए P बिंदु का वाई निर्देशांक हो गया 3। तो बिंदु P के निर्देशांक होंगे 5, 3। ठीक है, बिंदु P के निर्देशांक होंगे 5, 3। बिंदु P तक पहुंचने के लिए आपको x अक्ष पर 5 इकाई तथा y अक्ष पर 3 इकाई चलना पड़ेगा। इसलिए बिंदु P के निर्देशांक होंगे 5, 3। ये ध्यान रखिए आप, जब आप x अक्ष पर इस साइड में यानी दाईं तरफ चलते हैं तो निर्देशांक प्लस होगा, और जब आप x अक्ष पे बाईं तरफ चलते हैं तो निर्देशांक नेगेटिव होगा। आपको यहाँ माइनस यानी ऋणात्मक के चिन्ह दिखाई भी दे रहे होंगे। तो आप मूल बिंदु से दाईं तरफ चलते हैं तो संख्याएं धनात्मक होती हैं, और मूल बिंदु से बाईं तरफ चलते हैं तो संख्याएं ऋणात्मक होंगी। इसी तरह से मूल बिंदु के ऊपर की तरफ यानी वाई अक्ष की तरफ बढ़ते हैं तो ये संख्याएं आपको धनात्मक लेनी है, और मूल बिंदु से नीचे की तरफ आप वाई अक्ष पर चलते हैं तो ये संख्याएं ऋणात्मक ली जाती हैं। अब चलिए Q बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो Q बिंदु तक पहुंचने के लिए आप मूल बिंदु से स्टार्ट करेंगे। तो मूल बिंदु से x अक्ष पर ऋणात्मक दिशा में आपको चलना पड़ेगा। तो x अक्ष पर देखिए 1, 2, 3, 4 इकाई चलना पड़ेगा जो कि ऋणात्मक दिशा में है। इसलिए Q बिंदु का x निर्देशांक हो गया -4। अब आपको y अक्ष पर कितना इकाई चलना पड़ेगा, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। आपको y अक्ष पर धनात्मक दिशा में 6 इकाई चलना पड़ेगा। इसलिए Q बिंदु का y निर्देशांक हो गया 6। इसलिए Q बिंदु के निर्देशांक होंगे -4 और 6। अब बिंदु R के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो देखिए, बिंदु R तक पहुंचने के लिए आप मूल बिंदु O से स्टार्ट करेंगे। तो बिंदु R तक पहुंचने के लिए x अक्ष पर आपको ऋणात्मक दिशा में 1, 2, 3 इकाई चलना पड़ेगा। x अक्ष पर ऋणात्मक दिशा में 3 इकाई चलना पड़ेगा। इसलिए R बिंदु का x निर्देशांक होगा -3। ठीक है, -3। अब आपको y अक्ष पर ऋणात्मक दिशा में कितना चलना पड़ेगा, देखिए 1, 2 इकाई ऋणात्मक दिशा में। इसलिए R बिंदु का y निर्देशांक हो गया -2। इसलिए बिंदु R के निर्देशांक क्या होंगे, -3 और -2। अब चलिए बिंदु S के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो S बिंदु तक पहुंचने के लिए आपको मूल बिंदु से दाईं तरफ यानी धनात्मक दिशा में 1 इकाई चलना पड़ेगा। अतः S बिंदु का अक्ष निर्देशांक अतः S बिंदु का अक्ष निर्देशांक क्या होगा, +1। ये होगा +1। अब अगर आपको ये पूछा जाए कि बिंदु P की x अक्ष से दूरी कितनी है, तो देखिए बिंदु P के निर्देशांक हैं 5, 3। बिंदु P के निर्देशांक हैं 5, 3, और आपको पूछा गया है कि बिंदु P की x अक्ष से दूरी क्या होगी। तो देखिए बिंदु P की x अक्ष से दूरी 1, 2, 3 इकाई है। बिंदु P की x अक्ष से दूरी है 3 इकाई। तो ध्यान रखिए, अगर बिंदु P की x अक्ष से दूरी पूछी गई है तो आप उसका y निर्देशांक देखेंगे, और y निर्देशांक जितना भी है उतनी ही उसकी x अक्ष से दूरी होगी। लेकिन ध्यान रखिए, दूरी हमेशा धनात्मक होती है। इसलिए अगर -3 है तो भी आप दूरी +3 बताएंगे। इसी तरह से अगर आपको ये पूछा जाए कि बिंदु P की y अक्ष से दूरी क्या होगी, बिंदु P की y अक्ष से दूरी क्या होगी, तो देखिए बिंदु P की y अक्ष से दूरी कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5। कितनी है, 5 इकाई। बिंदु P की y अक्ष से दूरी क्या होगी, 5 इकाई।
तो ध्यान रखिए विद्यार्थियों कि अगर आपको बिंदु P की अक्ष अक्षीय दूरी पूछी जाती है तो 3 इकाई और y अक्षीय दूरी पूछी जाती है तो 5 इकाई। यानी आपको अक्ष अक्षीय दूरी पूछी जाती है तो आप उसका y निर्देशांक बताएंगे, यानी y निर्देशांक के अंदर जितनी इकाई है वो बताएंगे। और अगर आपको y अक्षीय दूरी पूछी जाती है तो आप उसके अक्ष निर्देशांक से और वो दूरी जितनी भी है वो इकाई बताएंगे। अब अगर आप समझ गए तो देखिए बिंदु Q के निर्देशांक हैं -4 और 6। बिंदु Q के निर्देशांक हैं -4 और 6। तो आपको अगर ये पूछा जाए कि बिंदु Q की अक्ष अक्षीय दूरी क्या होगी, बिंदु Q की अक्ष अक्षीय दूरी क्या होगी, तो वो होगी 6 इकाई। ठीक है, आप इसके y निर्देशांक से देखेंगे। अगर आपको ये पूछा जाए कि बिंदु Q की अक्ष अक्षीय दूरी क्या होगी तो वो क्या होगी 6 इकाई। और अगर आपको ये पूछा जाए कि बिंदु Q की y अक्षीय दूरी क्या होगी, बिंदु Q की y अक्षीय दूरी क्या होगी, तो वो होगी 4 इकाई। देखिए यहाँ पे -4 लिखा है लेकिन दूरी हमेशा धनात्मक होती है, इसलिए बिंदु Q की y अक्षीय दूरी क्या होगी 4 इकाई। तो आप विद्यार्थियों ध्यान रखिए कि किसी बिंदु की अक्ष अक्षीय दूरी पूछी जाए तो आपको y निर्देशांक देखना है, और अगर बिंदु Q की या किसी बिंदु की अक्ष अक्षीय दूरी पूछी जाए तो आपको y निर्देशांक, और y अक्षीय दूरी पूछी जाए तो आपको अक्ष निर्देशांक देखना है। अब देखिए विद्यार्थियों ये छोटे छोटे 2 प्रश्न और हैं। प्रश्न नंबर 2, बिंदु 3, 4 की y अक्षीय दूरी क्या होगी। आपको क्या पूछा गया है, बिंदु 3, 4 की y अक्षीय दूरी क्या होगी। तो आपको y अक्षीय दूरी पूछी गई है, इसलिए आप इसका अक्ष निर्देशांक देखेंगे और वो ऋणात्मक आपको नहीं लेना है। ध्यान रखिए चिन्ह हमेशा आपको धनात्मक लेना है। तो बिंदु 3, 4 की y अक्षीय दूरी होगी 3 इकाई, क्योंकि आपको y अक्षीय दूरी पूछी गई है, इसलिए आप इसका अक्ष निर्देशांक देखेंगे और उसका पॉजिटिव यानी धनात्मक चिन्ह आपको लेना है। तो y अक्षीय दूरी होगी 3 इकाई। इसी तरह से अगला प्रश्न है, बिंदु 5, -2 की अक्ष अक्षीय दूरी क्या होगी। बिंदु 5, -2 की अक्ष अक्षीय दूरी क्या होगी। तो देखिए इस बिंदु की अक्ष अक्षीय दूरी पूछी गई है, इसलिए आप क्या देखेंगे, इसका y निर्देशांक देखेंगे। तो इसका यानी बिंदु का y निर्देशांक है -2, तो आपको अक्ष अक्षीय दूरी -2 नहीं बतानी है, क्योंकि यहाँ पे चिन्ह हमेशा धनात्मक लिया जाएगा, क्योंकि दूरी हमेशा धनात्मक होती है। इसलिए अक्ष अक्षीय दूरी कितनी होगी 2 इकाई। तो ध्यान रखिए विद्यार्थियों कि अक्ष अक्षीय दूरी पूछी जाए तो आप उसका y निर्देशांक देखेंगे, और y अक्षीय दूरी पूछी जाए तो आप उसका अक्ष निर्देशांक देखेंगे, और दूरी हमेशा आपको क्या लेनी है, धनात्मक लेनी है। तो ये था आपका निर्देशांक ज्यामिति का फर्स्ट पार्ट। अगर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ रही है या प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। धन्यवाद।